Heading of today's message is how to have strong faith like Abraham. हमें हमारा विश्वास अब्राहम के समान कैसे मजबूत हो सकता है? जब हम परमेश्वर के वचन रोमियो की किताब 4 अध्याय में 17 पद से 21 पद तक पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है 20 पद में, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की. वर्स 20 says, being strong in faith, being strong in faith, विश्वास में मजबूत होके, दृढ़ होके. हम सबों को मालूम है कैसे अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने अपनी आशीषों को उंडेला और अपने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को इब्राहिम के जीवन में प्रकट किया. और जब वो अकेला था और वो और उसकी पत्नी सारा दोनों बुढ़े हो गए थे, उस समय में परमेश्वर ने जो चाहा वो परमेश्वर ने किया, क्योंकि ये व्यक्ति परमेश्वर का विश्वासी उसको मिल गया और परमेश्वर ने जो उसके जीवन में चाहा वो परमेश्वर ने किया. आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप चाहे किसी उम्र में क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर के विश्वासी हैं, परमेश्वर जो भी आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा करना चाहता है वो परमेश्वर करेगा. परमेश्वर को उस समय और कोई नहीं मिला जिसको कि वो अपने काम के लिए बुलाए. दुनियावी तरीके से हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं इब्राहिम के लिए और सारा के लिए सारे मौके खत्म हो चुके थे, सारे चांस खत्म हो चुके थे कि वो मां और बाप बने. क्या आपके जीवन में भी सारे चांस खत्म हो चुके हैं, सारे मौके खत्म हो चुके हैं? लेकिन नहीं, अगर आप परमेश्वर के विश्वासी हैं, आपके जीवन में चांस मौके खत्म नहीं हुए हैं. परमेश्वर एक बड़ा काम आपके जीवन में और आपके द्वारा कर सकता है. ये संसार बोलेगा तेरा समय खत्म हो गया, अब तेरे साथ कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है, बाइबल का परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह पवित्र आत्मा नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है. जब हम बोलते हैं और संसार और दुनिया बोलती है खत्म हो गया, परमेश्वर कहता है अब मैं चालू करूंगा, अब मैं शुरू करूंगा. हालेलुया. ये परमेश्वर है, जो परमेश्वर चाहता है वो करता है. उसको कोई मना नहीं कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है. उसकी मर्जी है, जो वो चाहता है वो करता है. परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करना चाहता है. पहला पॉइंट, स्ट्रॉन्ग फेथ इज अ डिवाइन क्विकनिंग. 17वां पद, वर्स 17, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं. द वर्ड ऑफ गॉड रीच्ड टू अब्राहम. परमेश्वर का वचन इब्राहिम तक पहुंचा, परमेश्वर की विल इब्राहिम तक पहुंची. और एक दिन एक ऐसी आवाज इब्राहिम के जीवन में गूंजी जो कभी वो सोच नहीं सकता था, कभी कल्पना नहीं कर सकता था, जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा. हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसे ही चल रहा है. आपने कभी अपने लिए कल्पना नहीं करी या कभी आपने अपने लिए सोचा नहीं,
लेकिन परमेश्वर का वचन इब्राहिम तक पहुंचा। परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन से संबंधित या आपके जीवन की जरूरतों से संबंधित देखिए कि बाइबल क्या बोल रही है। परमेश्वर की कौन सी आवाज आपके कानों में आ रही है। वो परमेश्वर आपसे बोल रहा है। बाइबल में बहुत सारे ऐसे पद है जहां पे कि हमारी आशीषें लिखी हुई हैं। उन पदों को आप पकड़ लीजिए, उन पर खड़े हो जाइए और परमेश्वर की ओर से उसकी आवाज सुन करके आप ग्रहण करिए। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर आपके जीवनों को आशीषित करना चाहता है। जब परमेश्वर का वचन इब्राहिम तक पहुंचा, इब्राहिम ने उस वचन को पकड़ लिया। अगर परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा है, अगर परमेश्वर ने आपसे कुछ बोला है आपके जीवन से संबंधित, आप उसको पकड़ लीजिए, आप उस पर खड़े हो जाइए। परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं होता है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है, लेकिन जो वो करना चाहता है वही परमेश्वर बाइबल में बोलता है। सेकंड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग फेथ कॉल्स द थिंग्स दैट बी नॉट एज दो दे आर। यहां पे 17वें पद में लिखा है, जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। जो बातें है ही नहीं, द थिंग्स विच आर नॉट देयर, द थिंग्स विच इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, गॉड नेम्स इट। परमेश्वर उसका नाम लेता है। और परमेश्वर जिसने कि कुछ नहीं से सब कुछ बना दिया, वो परमेश्वर आज भी परमेश्वर है। और परमेश्वर ने जो चीज अब्राहम के जीवन में नहीं की, परमेश्वर ने उसका नाम लेना शुरू कर दिया। जब परमेश्वर इब्राहिम के ऊपर प्रकट हुआ, उस समय में उसका नाम था अब्राम, हा नहीं था। अब्राम शब्द का अर्थ है फादर ऑफ हाइट, उन्नति देने वाला परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ने कहा, आज से तू अब्राम नहीं होगा, आज से तू अब्राहम होगा। उसका अर्थ है फादर ऑफ मेनी नेशंस, बहुत सी जातियों का पिता। परमेश्वर ने उसके नाम को बदल दिया और परमेश्वर ने चाहा कि अब्राम भी अपने इस नए नाम इब्राहिम को ग्रहण करे। और परमेश्वर ने चाहा कि सब लोग उसको इस नाम से बुलाए, उसकी पत्नी सारा उसको इस नाम से बुलाए, और परमेश्वर उसको इस नाम से बुलाने लगा, बहुत सी जातियों का पिता, फादर ऑफ मैनी नेशंस। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसको बोलने लगा, परमेश्वर उसको बोलने लगा। आप परमेश्वर के बोलने में सामर्थ है, आपके बोलने में सामर्थ है। परमेश्वर के वचन बाइबल में सामर्थ है। जो आशीषें आपको चाहिए उसके विरोध में कभी मत बोलिए। अगर बोल सकते हैं तो अपनी आशीषों को बोलिए, परमेश्वर के वचन बाइबल को बोलिए। जो परमेश्वर बोल रहा है आपके जीवन के विषय में, आप उसको बोलिए। अगर आपको चंगाई चाहिए, बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। अगर आपके जीवन में कुछ कमी है, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करूंगा, मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। अगर आपके जीवन में पाप है, परमेश्वर कहता है, तेरे पाप क्षमा हुए। और ऐसा हमारे जीवन के अंदर हो जाता है। थर्ड पॉइंट, वर्स 18, 18वां पद, स्ट्रॉन्ग फेथ अगेंस्ट होप बिलीव्स इन होप। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। जब पूरी निराशा थी,
जब पूरा नकारात्मक था, नेगेटिव था, उस समय में भी बाइबल बताती है उसने आशा रखी। अगेंस्ट डिस्करेजमेंट देयर वॉज एनकरेजमेंट। व्हेन देयर वॉज नो होप, अब्राहम बिलीव्ड इन होप। आप भी अपने जीवन में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके एक्सपेक्ट, आशा करिए, उसके वचन को बोलिए, प्रार्थना करिए। स्वाभाविक जो आशा है वो कहती है बच्चा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मेडिकल साइंस कहती है अब्राहम और सारा को बच्चा नहीं हो सकता है। दुनिया कहती है अब्राहम सारा को कोई बेबी नहीं हो सकता है। लेकिन आत्मिक आशा कहती है, परमेश्वर ने कहा बच्चा होगा, बेबी होगा, लड़का होगा। परमेश्वर ने ऐसा बोला और वही परमेश्वर आज भी जिंदा परमेश्वर है। जब आपके जीवन में निराशा आती है, जब आपके जीवन में नकारात्मक विचार आते हैं, जब आपको लगता है कि कैसे होगा, उस समय में परमेश्वर कहता है कि होगा। हालेलुया। चौथा पॉइंट, वर्स 19वां पद, स्ट्रॉन्ग फेथ कंसीडर्स नॉट सेंस एविडेंस। और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। उसने जब अपने और अपने पत्नी सारा के शरीर को देखा तो बाइबल बताती है हमको कि वो निर्बल नहीं हुआ अपने विश्वास में। His faith, his belief did not become weak। और इसी के ऊपर आपको और मुझको विजय प्राप्त करनी होती है। जबकि कोई लक्षण, कोई सिम्टम्स हमको दिखाई नहीं देते हैं, है ना? जबकि कोई हमसे बोलने वाला नहीं होता है कि तू आशीषित हो जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तुझे नौकरी मिल जाएगी, तू अपने घर को बना सकेगा, तू चंगा हो जाएगा, परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर आएगा, तू परमेश्वर की सेवा कर सकेगा, तू प्रार्थना कर सकेगा, दुष्ट आत्मा भाग जाएगी। जबकि आपसे कोई बोलने वाला नहीं होता है, उस समय में आपको विश्वास में कमजोर होने की जरूरत नहीं है। जब आपका शरीर बोलता है कि नहीं होगा, जब आपके अपने विचार बोलते हैं कि नहीं होगा, जब शैतान बोलता है कि नहीं होगा, जब दुनिया बोलती है कि नहीं होगा, परमेश्वर कहता है होगा। ये रेवलेशन होता है, ये प्रकाशन होता है, ये परमेश्वर बोलता है ना? और परमेश्वर ऐसा हमारे जीवन में करना चाहता है। परमेश्वर के लोगों, आइए, जो परमेश्वर ने हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा से बोला है, उसको हम सोचें और उसको हम बोलें। पांचवा पॉइंट, स्ट्रॉन्ग फेथ स्टैगर्स नॉट एट द प्रॉमिस ऑफ गॉड। 20वां पद, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करी। He did not stagger, वो विचलित नहीं हुआ, उसके विचार छिन्न भिन्न नहीं हुए, वो डरा नहीं,
उसने संदेह नहीं किया, लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने परमेश्वर के वचन को सुना और वो अपने विश्वास में टिका नहीं। परमेश्वर के लोगों, बाइबल हमको बताती है, इब्रानियों की किताब 11 अध्याय के 11 पद में लिखा है, और सारा ने जाना कि परमेश्वर सच्चा है। वहां पे हिंदी की बाइबल में नीचे लिखा हुआ है, विश्वास योग्य, ट्रस्टवर्दी, गॉड इज ट्रू एंड ट्रस्टवर्दी, गॉड इज ट्रू एंड ट्रस्टवर्दी। परमेश्वर सच्चा है और उसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। इस वचन में बहुत ताकत है जो सारा ने बोला। उसने कहा कि परमेश्वर सच्चा है, बाकी सब झूठा है। जब वो अपने गर्भ को देखती थी 90 साल की उम्र में, उसने कहा कि परमेश्वर सच्चा है। जब आप अपने शरीर को देखते हैं, जब आपके चारों तरफ जो हो रहा है उसको देखते हैं, आप भी सोचिए और बोलिए परमेश्वर सच्चा है। यह आपको बोलना पड़ेगा, यह आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने मेरेकल, अपने आश्चर्य कर्म के लिए। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है, हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर सर्व ज्ञानी है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। जो उसने बाइबल में करा, आज भी वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह, वो पवित्र आत्मा कुछ भी कर सकता है। यीशु मसीह के नाम से वो कुछ भी कर सकता है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा के नाम से वो कुछ भी कर सकता है। आपको अपने जीवन में यह विश्वास करने की जरूरत है, परमेश्वर कभी आपको धोखा नहीं देगा। उसने कहा मैं तुमको कभी धोखा नहीं दूंगा, न तुमको छोड़ूंगा, न तुमको त्यागूंगा। परमेश्वर सच्चा है। छठवां पॉइंट, 20वें पद में लिखा है वर्स 20, स्ट्रॉन्ग फेथ गिव्स ग्लोरी टू गॉड। मजबूत विश्वास परमेश्वर को महिमा देता है। बाइबल हमको बताती है दे वर गिविंग ग्लोरी टू गॉड। वो परमेश्वर को महिमा दे रहे थे, वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहे थे और वो कल्पना कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, आपस में सोच रहे थे और आपस में इब्राहिम और सारा ऐसे अपने आप को देखते थे कि वो मां और बाप बन चुके हैं। उनका आश्चर्य कर्म उनके लिए हो गया है और वो परमेश्वर को महिमा देने लगे। हो सकता है वो परमेश्वर के गाने गाते होंगे, वो परमेश्वर के वचन को बोलते होंगे, वो परमेश्वर की स्तुति करते होंगे और बाइबल कहती है वो परमेश्वर को महिमा देने लगे। आप जैसे भी परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं अपने जीवन की आशीषों के लिए। परमेश्वर को महिमा देना शुरू कर दीजिए। दे वर गिविंग ग्लोरी टू गॉड। सारी महिमा परमेश्वर की है और परमेश्वर को महिमा दीजिए। 7 पॉइंट, स्ट्रॉन्ग फेथ इज फुल्ली परस्यूडेड। वर्स 21, 21 पर, और निश्चय जान कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। उनके जीवन के अंदर परमेश्वर की प्रतिज्ञा आ गई थी और they were sure, उन्होंने निश्चय जाना कि whatsoever God has spoken, He has all power to fulfill it. जो भी परमेश्वर ने बोला है उसके पास सारी सामर्थ है कि वो उस काम को कर सकता है। हालेलुया। उनके जीवन के अंदर परमेश्वर की प्रतिज्ञा आ गई थी। उनके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन भर गया था। उनके जीवन के अंदर परमेश्वर का विश्वास भर गया था। They were fully persuaded by the word of God. उनके जीवन के अंदर पूरा परमेश्वर आ गया था।
परमेश्वर के लोगों, अपने भी जीवन के अंदर पूरे परमेश्वर को, पूरी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को और पूरे परमेश्वर की सामर्थ को आने दीजिए। जैसे उनके दिमाग में एक ही बात थी कि जो परमेश्वर ने बोला है वो होगा, क्योंकि उनको ये चाहिए था। परमेश्वर को इसहाक चाहिए था, परमेश्वर को आश्चर्य कर्म चाहिए था। और बाइबल हमको बताती है इब्राहिम 100 साल की उम्र में, सारा 90 साल की उम्र में मां और बाप बन गए। उनको सारा गर्भवती हुई और उनको एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। परमेश्वर ने इसहाक के नाम का अर्थ है टू बी हैप्पी, खुश हो जाओ। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर उनके जीवन के अंदर खुशी को ले आया इस उम्र में। परमेश्वर यही काम आपके जीवन के अंदर भी करना चाहता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपके जीवन की सारी उदासी को दूर करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन की सब जरूरतों को पूरा करना चाहता है। वो परमेश्वर बनता नहीं है जिसने एक के बाद एक बाइबल के लोगों के जीवन के अंदर जो कभी 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 नहीं हो सकता था, वो परमेश्वर उनके जीवन में किया। आज भी आप अपने जीवन में देखिए, पिछले सालों में, पिछले दिनों में, पिछले महीनों में परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है। आगे भी परमेश्वर वही आपके जीवन में करना चाहता है जो कि बाइबल में, जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीषित करे।